सुबह का समय बीत गया है और अब दोपहर का उजाला धरती पर फैला है। दिन के इस मध्य क्षण में जब शरीर थकान महसूस करने लगता है और मन अनेक विचारों में उलझ जाता है, मैं तेरे पास आता हूं विश्राम और शांति पाने के लिए। हे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद कि तू मेरे साथ है। धन्यवाद कि इस दिन की शुरुआत से अब तक तूने मुझे संभाला है। मेरी हर सांस तेरे अनुग्रह का प्रमाण है और हर धड़कन तेरे प्रेम की याद दिलाती है। हे प्रभु, मैं इस दोपहर में तेरी उपस्थिति को अपने चारों ओर महसूस करना चाहता हूं। जब सूरज ऊंचा है और उसकी गर्मी तेज है, मैं तेरे प्रकाश को अपने भीतर अनुभव करना चाहता हूं। वह प्रकाश जो जलाता नहीं बल्कि मार्ग दिखाता है। तेरी ज्योति मेरी आत्मा को उज्जवल करे और तेरी शांति मेरे मन को स्थिर करे। हे प्रभु, इस दोपहर में मैं अपने विचारों को तेरे चरणों में रखता हूं। दिन की भागदौड़ में मैं कहीं थक गया हूं, कहीं विचलित हो गया हूं। कभी किसी ने कुछ कहा जिससे मन दुखी हुआ, कभी किसी काम में असफलता मिली जिससे आत्मा बोझिल हुई। पर अब मैं रुकता हूं और कह, प्रभु तू मेरा बल है, तू मेरी शरण है। तेरे वचन में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे यीशु, मैं उसी विश्राम को चाहता हूं, तेरी गोद में, तेरी उपस्थिति में, तेरे प्रेम की छाया में। हे पिता, तू हर समय सुनता है, सुबह में, दोपहर में और रात में भी। और आज दोपहर में जब सब व्यस्त है अपने कार्यों में, मैं तुझसे एक बार फिर मिलना चाहता हूं, तेरी आवाज सुनना चाहता हूं, तेरे वचन से अपने हृदय को भरना चाहता हूं। धन्यवाद प्रभु कि तूने अब तक मुझे सुरक्षित रखा। हर खतरे से, हर गलती से, हर चिंता से तूने बचाया। मैं जानता हूं कि मेरी सफलता मेरी नहीं बल्कि तेरी दया का परिणाम है। तूने जहां मुझे पहुंचाया वहां मेरी योग्यता नहीं बल्कि तेरी योजना थी। इस दोपहर में प्रभु, मैं तेरे सामने फिर से समर्पण करता हूं। मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा दिन सब तेरा है। जो भी निर्णय मैं आज लूं वह तेरी इच्छा के अनुसार हो। मेरे शब्दों में तेरी कृपा हो, मेरे कार्यों में तेरी महिमा। हे प्रभु, तू जानता है कि मेरा दिन हमेशा आसान नहीं होता। कभी काम का दबाव होता है, कभी लोगों का व्यवहार कठिन होता है, कभी थकान आती है और कभी निराशा। पर तूने कहा है, मेरी कृपा तेरे लिए काफी है। आज दोपहर में तेरे उसी वचन को थाम लेता हूं। तेरी कृपा मुझे संभाले, तेरी आत्मा मुझे नया बल दे और तेरी शांति मेरे मन को ठंडक दे। हे पिता, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस समय थके हुए हैं, जो अपने कार्यों में संघर्ष कर रहे हैं, जो चिंताओं में हैं, जो बीमार हैं, जो अकेलेपन में हैं। हे प्रभु, तू उन्हें भी इस दोपहर में शांति दे। तेरा आत्मा उनके हृदय को छू ले, उनकी आत्मा में नई ताजगी, नया साहस और नई आशा दे। हे प्रभु, मैं तेरे उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अभी किसी निर्णय के मोड़ पर हैं। उन्हें तेरी इच्छा पहचानने की बुद्धि दे, क्योंकि तेरे बिना हमारा कोई भी कदम स्थिर नहीं। तू ही हमारा मार्गदर्शक है, तू ही हमारी दिशा। इस दोपहर में मैं उन सब का भी आभार मानता हूं जिनके माध्यम से तूने मुझे आशीष दी। मेरे परिवार, मेरे सहकर्मी, मेरे मित्र, हे प्रभु उन्हें आशीषित कर, उन्हें सुरक्षित रख। उनके घरों में शांति, स्वास्थ्य और आनंद बना रहे। हे पिता, इस दोपहर में मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं, वह कोमल आवाज जो कहती है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तेरे उस वचन को मैं अपने हृदय पर लिख लेना चाहता हूं। जब अगली बार कोई चिंता आए तो मैं स्मरण कर सकूं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और वही मेरा सहायक है। हे प्रभु, तू मेरा बल है जब मैं निर्बल होता हूं। तू मेरी शरण है जब मैं भयभीत होता हूं। तू मेरी आशा है जब परिस्थितियां निराश करती है। तू मेरा साथी है जब सब साथ छोड़ देते हैं। इस दोपहर में मैं केवल तेरे संग रहना चाहता हूं। धन्यवाद प्रभु कि तेरी उपस्थिति कहीं दूर नहीं, वह यही है, अभी मेरे आसपास। तू मेरी सांसों में है, मेरे विचारों में, मेरे हृदय की धड़कनों में। मैं तेरे बिना कुछ नहीं, पर तेरे साथ सब कुछ संभव है। इस दोपहर की प्रार्थना में मैं तेरे चरणों में अपने दिन का शेष समय सौंपता हूं। जो कार्य बचे हैं उन्हें मैं तेरी देखरेख में रखता हूं। हर निर्णय में तू मार्ग दिखा, हर शब्द में बुद्धि दे, हर मिलने वाले व्यक्ति में तेरे प्रेम को देखने की दृष्टि दे। हे पिता, अगर मैंने किसी को दुख पहुंचाया है तो मुझे क्षमा कर। अगर मेरे किसी शब्द या विचार से किसी का हृदय टूटा है तो उसे भी तू शांति दे और मुझे नम्रता सिखा। मुझे सिखा कि मैं दूसरों से उसी तरह प्रेम करूं जैसे तू मुझसे करता है। हे प्रभु यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं
क्योंकि तूने मुझे इस दिन के मध्य में भी याद दिलाया कि तू हर क्षण मेरे साथ है। मैं तेरे बिना आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए मैं तुझे अपने दिन का केंद्र बना लेता हूं। तेरा प्रेम मुझे भर दे, तेरी आत्मा मुझे बल दे, तेरा वचन मुझे दिशा दे और तेरी शांति मेरे मन को स्थिर रखे। हे प्रभु, जब ये दिन ढलेगा और शाम आएगी तो मैं तेरे आशीषों को गिन सकूं, और जब मैं रात को सोऊं तो ये विश्वास लेकर कि आज का दिन तेरी कृपा से पूर्ण हुआ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने मेरी पुकार सुनी, मेरे दिन को आशीषित किया और इस दोपहर में अपने प्रेम की छाया में मुझे विश्राम दिया। जब उपवास का समय समाप्त होता है तब आत्मा में एक विशेष शांति उतरती है। यह वह क्षण होता है जब मन परमेश्वर की उपस्थिति में स्थिर हो जाता है और शरीर एक नई शुरुआत के लिए तैयार होता है। उपवास के बाद हम जो पहला निवाला ग्रहण करते हैं वह केवल भोजन नहीं होता, वह कृतज्ञता का प्रतीक होता है। वह हमारे अनुशासन, विश्वास और आत्मसंयम का फल होता है। इसलिए उपवास तोड़ना उतना ही पवित्र कार्य है जितना उपवास करना। उपवास के दौरान शरीर अपने भीतर के विषैले तत्वों को निकाल देता है, पेट विश्राम करता है, पाचन धीमा हो जाता है और आत्मा अधिक सजग हो जाती है। इसलिए जब आप उपवास तोड़ते हैं तो यह समझे कि आपका शरीर अभी कोमल स्थिति में है। यह किसी भारी या तीखे भोजन को तुरंत सहन नहीं कर पाएगा। ऐसे में पहला कदम हमेशा कोमलता और सावधानी का होना चाहिए। उपवास के बाद सबसे पहले अपने प्रभु का धन्यवाद करें, आंखें बंद करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने मुझे इस उपवास में संभाला, तूने मेरी आत्मा को बल दिया, तूने मुझे संयम रखना सिखाया और अब मैं तेरी कृपा से इस भोजन को ग्रहण करने जा रहा हूं। यह धन्यवाद की प्रार्थना आपके भीतर संतुलन पैदा करती है। यह आपको याद दिलाती है कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि परमेश्वर की कृपा का अनुभव है। सबसे पहले कुछ घूंट गुनगुना पानी पिएं। यह आपके पाचन तंत्र को जागृत करता है और धीरे धीरे उसे सामान्य गति देता है। पानी का पहला घूंट परमेश्वर की शांति जैसा होना चाहिए, कोमल, जीवनदायी और ताजगी देने वाला। उसके बाद चाहें तो थोड़ा नींबू पानी लें जिसमें शहद की कुछ बूंदें मिलाई हों। यह शरीर में ऊर्जा भरता है और विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। कुछ लोग नारियल पानी लेना पसंद करते हैं। यह बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें प्राकृतिक खनिज और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो शरीर को तुरंत पुनर्जीवित करते हैं। यदि उपवास लंबा था तो सीधे ठोस भोजन की ओर न जाएं। पहले हल्का सूप लें, जैसे मूंग दाल का पानी या सब्जियों का हल्का शोरबा। यह आपके पेट को संकेत देता है कि भोजन फिर से आरंभ होने वाला है और शरीर धीरे धीरे तैयार हो जाता है। जब आप ठोस भोजन लेने के लिए तैयार हो तो शुरुआत बहुत हल्के और सरल भोजन से करें। थोड़ी खिचड़ी जो चावल और मूंग दाल से बनी हो, बिल्कुल हल्की और नमक मुक्त, या फिर दलिया, ओट्स या उबली हुई सब्जियां। यह भोजन आपके शरीर को आवश्यक पोषण देता है लेकिन उसे थकाता नहीं। उपवास के बाद भोजन का उद्देश्य पेट भरना नहीं, बल्कि शरीर को पुनर्जीवित करना होना चाहिए। भोजन करते समय जल्दी न करें, हर कौर को धीरे धीरे कृतज्ञता के साथ खाएं। हर निवाला लेते समय यह सोचे कि यह परमेश्वर की देन है। इस क्षण को पवित्र माने, क्योंकि यह केवल भौतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि आत्मिक संवाद है। भोजन करते समय मन भटकने न दें, मोबाइल, बातचीत या चिंताओं को किनारे रख दें। बस भोजन और परमेश्वर के प्रति धन्यवाद पर ध्यान रखें। भोजन के बाद ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों से बचें। ये शरीर को झटका देती हैं। चाय या कॉफी भी तुरंत न लें क्योंकि ये निर्जलीकरण बढ़ाती हैं। उपवास के बाद शरीर को ऐसे पेय की आवश्यकता होती है जो उसे शांति और पोषण दें, न कि उत्तेजना। इसलिए सबसे अच्छा है पानी, हर्बल टी या फलों का हल्का रस। अगर उपवास छोटा था, कुछ घंटे का या एक दिन का, तो आप कुछ ही घंटों में सामान्य भोजन पर लौट सकते हैं। लेकिन अगर उपवास कई दिनों का था तो 3-4 दिन तक हल्का भोजन ही करें। पाचन तंत्र को पूरी तरह सामान्य होने में समय लगता है। पहले दिन तरल, दूसरे दिन अर्ध ठोस और फिर धीरे धीरे सामान्य भोजन। उपवास के बाद भोजन में फल बहुत उपयोगी होते हैं। केला, पपीता, सेब, संतरा, ये प्राकृतिक रूप से शरीर में विटामिन और खनिज भरते हैं। सब्जियों में लौकी, तोरी, पालक और चुकंदर अच्छे होते हैं क्योंकि ये हल्के और पौष्टिक हैं। नमक और मसालों का उपयोग न्यूनतम रखें। कुछ दिन बाद ही तीखे व्यंजन या मिठाइयां खाएं। अब आइए थोड़ा आत्मिक पक्ष पर ध्यान दें। उपवास का मूल उद्देश्य शरीर को कमजोर करना नहीं, बल्कि आत्मा को मजबूत बनाना है। जब हम भोजन से दूर रहते हैं,
तो हम अपने भीतर परमेश्वर की आवाज को अधिक स्पष्ट रूप से सुन पाते हैं। और जब उपवास समाप्त होता है तो यह समय होता है परमेश्वर की कृपा को महसूस करने का, उस कृपा का जो हमें हर भोजन में दिखाई देती है। भोजन करते समय प्रार्थना करें, हे प्रभु, जो अन्न मैं खा रहा हूं वह तेरी कृपा का फल है। तूने खेतों को आशीष दी, तूने वर्षा दी, तूने सूर्य की रोशनी दी। हर दाना तेरी कृपा की गवाही देता है। मुझे सिखा कि मैं इस भोजन का दुरुपयोग न करूं, बल्कि इसे तेरा धन्यवाद मानते हुए ग्रहण करूं। उपवास के बाद एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, विनम्रता। कभी कभी जब हम उपवास पूरा करते हैं तो मन में गर्व आ जाता है कि हमने कुछ बड़ा कर लिया, परंतु यह याद रखना चाहिए कि यह सब परमेश्वर की ही शक्ति से संभव हुआ। यदि उसका आत्मा हमें न संभाले तो हम एक दिन भी उपवास न रख पाते। इसलिए उपवास के बाद विनम्र बने, धन्यवाद करें और अपने अनुभव को किसी जरूरतमंद के साथ बांटें। अगर आप किसी गरीब या भूखे व्यक्ति को भोजन करा सकें तो यह उपवास का सबसे सुंदर समापन होगा, क्योंकि बाइबल कहती है, जिसने भूखों को रोटी दी उसने मुझे दिया। इस तरह आपका उपवास केवल व्यक्तिगत अनुशासन नहीं रहेगा, बल्कि सेवा और प्रेम का कार्य बन जाएगा। शारीरिक रूप से देखें तो उपवास के बाद भोजन धीरे धीरे लेने से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित रहता है। यदि आप एकदम भारी भोजन करेंगे तो ब्लड शुगर अचानक बढ़ जाएगी और आपको थकान, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं। इसलिए संयम ही कुंजी है। उपवास जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है उपवास के बाद का संयम। कुछ लोग उपवास के बाद मिठाई या तले हुए पकवान खाते हैं। यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उपवास के बाद पेट खाली और संवेदनशील होता है। ऐसे में ये चीजें गैस, एसिडिटी या पेट दर्द का कारण बनती हैं। इसलिए अपने शरीर की सुने। यदि वह कहे मुझे हल्का चाहिए तो हल्का दें। उपवास के बाद पर्याप्त पानी पीना न भूलें। शरीर को पुनः हाइड्रेट करना आवश्यक है। पानी न केवल शरीर को शुद्ध करता है बल्कि आत्मा को भी शांत करता है। पवित्र शास्त्र में भी पानी को जीवन का प्रतीक कहा गया है। जब आप पानी पीते हैं तो कहें, हे प्रभु, जैसे ये जल मेरे शरीर को ताजा कर रहा है वैसे ही तू मेरे भीतर की आत्मा को ताजगी दे। भोजन और प्रार्थना का यह संतुलन ही उपवास का सच्चा परिणाम है। उपवास केवल भूखे रहना नहीं, बल्कि आत्मा को परमेश्वर के संग तालमेल में लाना है। और जब आप भोजन करते समय भी उस तालमेल को बनाए रखते हैं तब उपवास पूर्ण होता है। जब शाम डले और आप दिन भर के बाद विश्राम करने लगे तो अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस करें। यह वही शांति है जो प्रभु की उपस्थिति से आती है। कहें, धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे उपवास में बल दिया, तूने मेरे शरीर को शुद्ध किया और अब तूने मुझे अपने भोजन से तृप्त किया। मैं भोजन तेरे नाम से ग्रहण करता हूं। इस प्रकार उपवास का अंत केवल भोजन का आरंभ नहीं होता, बल्कि जीवन की नई शुरुआत होती है। शरीर में नई ऊर्जा, मन में नई स्पष्टता और आत्मा में नई ज्योति का अनुभव होता है। जब अगली बार आप उपवास करें तो याद रखें, उसे तोड़ना भी एक आध्यात्मिक कला है। उपवास से निकलते हुए भी नम्र रहें, कृतज्ञ रहें और संयमित रहें। ऐसा करने से आपका शरीर स्वस्थ, मन संतुलित और आत्मा शांत बनी रहेगी। उपवास आपको परमेश्वर की ओर निकट लाता है और भोजन आपको उसकी कृपा का अनुभव कराता है। इन दोनों का संतुलन ही सच्चा भक्ति जीवन है। और जब आप इस संतुलन में चलते हैं तब हर भोजन, हर सांस, हर क्षण परमेश्वर की उपस्थिति का प्रमाण बन जाता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने हमें उपवास का अनुशासन दिया और भोजन का आनंद भी। तेरी कृपा से हम संयम भी सीखते हैं और आभार भी। तेरे वचन में लिखा है, जो कुछ भी करो उसे परमेश्वर की महिमा के लिए करो। इसी भाव से हम अपने उपवास को भी तेरी महिमा में समर्पित करते हैं। उपवास शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को जगाने का माध्यम है। जब हम उपवास करते हैं तो हम ये स्वीकार करते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहेगा। उपवास की जड़ें बहुत पुरानी हैं। बाइबल में मूसा ने उपवास किया, दाऊद ने उपवास किया, दानियेल ने उपवास किया और स्वयं प्रभु यीशु ने भी जंगल में 40 दिनों तक उपवास किया। इससे स्पष्ट होता है कि उपवास केवल किसी नियम या परंपरा का हिस्सा नहीं, बल्कि यह परमेश्वर के साथ गहरा आत्मिक अनुभव है। जब कोई व्यक्ति उपवास करता है तो वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को थोड़े समय के लिए विराम देता है ताकि उसकी आत्मा परमेश्वर की आवाज को सुन सके। हमारे भीतर दो स्वर हमेशा सक्रिय रहते हैं। एक शरीर का स्वर जो भूख, लालसा और इच्छाओं से भरा होता है,
और दूसरा आत्मा का स्वर जो पवित्र, शांत और परमेश्वर की ओर झुका होता है। जब शरीर का स्वर बहुत ऊंचा हो जाता है तो आत्मा का स्वर दब जाता है। उपवास उसी आत्मा की आवाज को फिर से सुनने की प्रक्रिया है। जब हम उपवास करते हैं तो हम कह रहे होते हैं, हे प्रभु, तू मेरे लिए भोजन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तेरा वचन मेरे लिए हर निवाले से अधिक मूल्यवान है। मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए, न कि केवल संसार की सुविधाएं। उपवास हमें नम्र बनाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपने बल पर नहीं बल्कि परमेश्वर की कृपा से जीवित हैं। हर बार जब पेट में भूख लगती है तो हम स्मरण करते हैं कि हमारी आत्मा की भूख केवल परमेश्वर से मिट सकती है। इस तरह उपवास शरीर को अनुशासित करता है और आत्मा को स्वतंत्र करता है। उपवास हमें आत्म परीक्षण के लिए भी तैयार करता है। जब हम भोजन से दूर रहते हैं तो हमारा मन भीतर की ओर देखने लगता है। हम अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार का निरीक्षण करते हैं। हम पहचानने लगते हैं कि हमारे भीतर कौन सी बातें हमें परमेश्वर से दूर कर रही हैं। तब हम उन्हें उसके सामने रखकर कह सकते हैं, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर। उपवास केवल त्याग नहीं है, यह तैयारी भी है। यह हमें परमेश्वर के कार्यों के लिए तैयार करता है। जब दानियेल ने उपवास किया तब परमेश्वर ने उसे दर्शन और रहस्य प्रकट किए। जब प्रेरितों ने उपवास किया तब पवित्र आत्मा ने उन्हें दिशा दी कि किसे कहां भेजना है। इसका अर्थ है कि उपवास हमारी आत्मिक सुनने की क्षमता को बढ़ाता है। जब हम संसार का शोर कम करते हैं तो परमेश्वर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। बहुत बार हम जीवन में भ्रमित हो जाते हैं, यह रास्ता सही है या वह, कौन सा निर्णय लेना चाहिए, किस दिशा में आगे बढ़ना है। ऐसे समय में उपवास हमारी आत्मा को स्थिर करता है। यह हमें दुनिया के विचारों से मुक्त करता है और हमें परमेश्वर की इच्छा को पहचानने में सक्षम बनाता है। उपवास का एक और महत्व है, यह हमें करुणा सिखाता है। जब हम जानबूझकर भूखे रहते हैं तो हम उन लोगों की पीड़ा को समझने लगते हैं जो मजबूरी में भूखे रहते हैं। यह हमें अधिक संवेदनशील बनाता है। हम दूसरों की जरूरतों के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। हम दया और सेवा की ओर प्रेरित होते हैं। इसलिए सच्चा उपवास केवल भोजन करना नहीं बल्कि दूसरों के प्रति प्रेम और सहायता दिखाना है। बाइबल कहती है, क्या यही वह उपवास नहीं है जो मैं चाहता हूं, कि तू अन्याय की बेड़ियां तोड़ दे, पीड़ितों को स्वतंत्र करे, भूखों को रोटी दे और बेघर को अपने घर में जगह दे। इससे स्पष्ट है कि परमेश्वर केवल हमारे भूखे रहने से प्रसन्न नहीं होता बल्कि वह चाहता है कि हमारा उपवास हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाए। जब हम उपवास करते हैं तो हमारी आत्मा करुणा से भर जानी चाहिए। हमारे भीतर नम्रता, दया और प्रेम बढ़ना चाहिए। उपवास हमें संयम सिखाता है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर समय कुछ न कुछ पाने की लालसा रहती है, पर उपवास हमें रुकना सिखाता है। यह कहने का साहस देता है कि नहीं, मैं हर इच्छा का गुलाम नहीं हूं। यह आत्मनियंत्रण का अभ्यास है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में मजबूत बनाता है। उपवास आत्मिक युद्ध में भी एक शक्तिशाली हथियार है। जब कोई व्यक्ति प्रार्थना और उपवास के साथ परमेश्वर की खोज करता है तो आत्मिक अंधकार की जंजीरें टूटने लगती हैं। यीशु ने कहा था, कुछ आत्माएं बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। इसका अर्थ है कि उपवास आत्मा को शक्ति देता है कि वह बुराई के विरुद्ध दृढ़ता से खड़ी रहे। उपवास से शरीर भी शुद्ध होता है। वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है कि जब हम उपवास करते हैं तो शरीर अपनी कोशिकाओं को साफ करता है, विषैले तत्व बाहर निकलते हैं, पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है और नई ऊर्जा का निर्माण होता है। इस प्रकार उपवास केवल आत्मिक नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी आशीष है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपवास हमें परमेश्वर के और निकट लाता है। जब हम भूखे होते हैं तो हर क्षण हमें यह एहसास होता है कि हमें उसकी जरूरत है। जब हम भोजन से दूर होते हैं तो हम उस पर और अधिक निर्भर हो जाते हैं। हम समझने लगते हैं कि सच्ची तृप्ति केवल उसकी उपस्थिति में है। जब प्रभु यीशु ने 40 दिन जंगल में उपवास किया तब शैतान ने उन्हें परखा, पर उन्होंने हर परीक्षा में विजय पाई क्योंकि उनका ध्यान भोजन पर नहीं बल्कि पिता की इच्छा पर था। उन्होंने दिखाया कि उपवास कमजोरी नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति का स्रोत है। जब हम उपवास करते हैं तो हम भी यीशु के उस मार्ग पर चलते हैं, आज्ञाकारिता, संयम और समर्पण के मार्ग पर। उपवास का एक सुंदर फल यह भी है कि यह हमें धन्यवाद सिखाता है।
जब हम कुछ समय के लिए भोजन से दूर रहते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हर निवाला कितना मूल्यवान है। हम ये समझने लगते हैं कि जो अन्न हम रोज खाते हैं वह परमेश्वर की दया का फल है। इससे हमारे भीतर कृतज्ञता बढ़ती है। भोजन अब केवल आदत नहीं रहता, वह आशीष बन जाता है। उपवास हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संतोष कैसे रखा जाए। यह हमें अधिक पाने की दौड़ से बाहर निकालता है और वर्तमान में कृतज्ञता से जीना सिखाता है। उपवास के बाद जब हम भोजन करते हैं तो वह केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी तृप्त करता है। हर निवाला एक स्मरण बन जाता है, प्रभु ने मुझे संभाला, अब वह मुझे पोषित कर रहा है। कई लोग ये सोचते हैं कि उपवास केवल धार्मिक परंपरा है, पर सच्चाई यह है कि उपवास एक गैर आत्मिक संवाद है। यह परमेश्वर के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति है। जब हम कहते हैं, प्रभु मैं आज संसार की चीजों से दूर रहकर केवल तुझसे मिलना चाहता हूं, तब हमारा उपवास एक भेंट बन जाता है। परमेश्वर ऐसे उपवास को आनंद से स्वीकार करता है। उपवास का असली उद्देश्य यह नहीं कि लोग देखें कि हम कितने धार्मिक हैं, बल्कि यह है कि हमारा हृदय बदले। यीशु ने कहा, जब तुम उपवास करो तो अपने चेहरे पर उदासी न लाओ जैसा कपटी लोग करते हैं, बल्कि अपने सिर पर तेल लगाओ और अपने चेहरे को धोओ, ताकि लोगों को पता न चले कि तुम उपवास कर रहे हो। केवल तुम्हारा स्वर्गीय पिता जाने और वह तुम्हें प्रतिफल देगा। इसका अर्थ है कि उपवास एक निजी और पवित्र संवाद है, केवल आपके और परमेश्वर के बीच। जब हम इस भावना के साथ उपवास करते हैं तो हमारी आत्मा में शांति आती है, हमारा हृदय हल्का होता है, मन निर्मल होता है और विश्वास मजबूत होता है। उपवास हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्चा आनंद भोग से नहीं, बल्कि आत्मिक निकटता से आता है। यह हमें भीतर से बदल देता है, अहंकार को मिटाता है, करुणा को जगाता है और परमेश्वर के प्रति प्रेम को गहरा करता है। धन्यवाद कि तूने हमारी पुकार सुनी, हमारे आंसुओं को देखा, हमारे दर्द को महसूस किया और हमारे जीवन में अपनी कृपा की वर्षा की। प्रभु, जब कोई रास्ता न था, तूने रास्ता बनाया। जब हमारे शब्द थम गए थे, तूने हमारे मौन को भी सुना। जब हम टूट चुके थे, तूने हमें फिर से जोड़ा। तेरा प्रेम हमारे जीवन का आधार है, तेरी दया हमारी सांसों की ताकत है। कितनी बार हमने पुकारा और तूने तुरंत उत्तर दिया। कभी तूने हमें तुरंत आशीष दी, कभी तूने हमें प्रतीक्षा में रखा ताकि हम धैर्य सीखें, और कभी तूने कुछ बेहतर देने के लिए हमारी चाहत को बदल दिया। हर बार तूने कुछ ऐसा किया जो हमारे समझ से परे था, क्योंकि तू हमारा सृष्टिकर्ता है और तेरी योजनाएं हमसे ऊंची हैं। हे पिता, जब हम अंधकार में थे, तूने हमें अपनी ज्योति में बुलाया। जब हम दिशाहीन थे, तूने हमारे कदमों को अपनी राह दिखाई। जब हम गिर पड़े, तूने हमें उठाया। तूने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। हर आंसू के पीछे तेरी उपस्थिति थी, हर संघर्ष में तेरी शक्ति। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुनी। तूने हमारी छोटी सी आवाज को भी अनसुना नहीं किया। तेरे लिए कोई पुकार छोटी नहीं होती, क्योंकि तेरे प्रेम में कोई भेदभाव नहीं है। तू धनी और निर्धन, जानी और अजानी सभी का पिता है। धन्यवाद कि तूने उस परिवार को भोजन दिया जो भूखा था। धन्यवाद कि तूने उस बीमार को चंगाई दी जो निराश था। धन्यवाद कि तूने उस हृदय को सांत्वना दी जो टूटा हुआ था। धन्यवाद कि तूने हर बंद दरवाजे को अपने समय पर खोला। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें निराशा में भी आशा दी। जब हम सोचते कि अब कुछ नहीं बचा, तब तूने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और उस एक वचन ने हमें नया जीवन दिया। धन्यवाद कि तूने हमारी आत्मा को बल दिया, हमारे डर को विश्वास में बदला, हमारे आंसुओं को हर्ष में बदल दिया। तूने उस मिट्टी को भी फूलों में बदल दिया जिसे दुनिया ने तुच्छ समझा था। पिता, तेरी कृपा ने हमें संभाला। हमारे सभी प्रयास तेरी शक्ति से पूर्ण हुए। तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते थे, पर तेरे साथ सब कुछ संभव हुआ। जब दरवाजे बंद थे, तूने नए द्वार खोले। जब मित्र दूर हुए, तू स्वयं हमारे मित्र बन गया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तूने न केवल हमारी आवाज सुनी, बल्कि हमारी निःशब्द आहों को भी समझा। हमारी आत्मा की भाषा शब्दों से नहीं, आंसुओं से होती है, और तूने हर आंसू को गिना। प्रभु, जब हमने अपनी चिंताएं तेरे चरणों में रखी, तूने उन्हें उठाकर शांति में बदल दिया। जब हमने अपने सपने तेरे हवाले किए, तूने उन्हें अपने समय पर पूरा किया। तेरी दया अनंत है, तेरी भलाई सदा के लिए है। धन्यवाद कि तूने हमें सिखाया कि प्रतीक्षा भी एक आशीष है, क्योंकि प्रतीक्षा में हम तुझे और गहराई से जानने लगते हैं। धन्यवाद कि तूने हमें सिखाया
कि आंसू भी बीज है जो तेरी उपस्थिति में आनंद के फल लाते हैं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने केवल हमें सुना नहीं बल्कि हमारे हृदय को नया बनाया। तूने हमारे भीतर नई शक्ति, नया विश्वास और नई दिशा दी। जब हमने सोचा कि हम समाप्त हो गए हैं, तूने कहा, मैं तुझसे अभी पूरा कार्य नहीं कर चुका हूं, और उस क्षण हमें फिर से जीने का कारण मिला। धन्यवाद कि तूने हमारे परिवारों में मेल कराया। जहां कटुता थी वहां प्रेम लाया, जहां शत्रुता थी वहां क्षमा का बीज बोया, जहां अशांति थी वहां शांति का वाह दिया। तेरी उपस्थिति हर घर को मंदिर बना देती है। पिता, तूने हमारी पुकार सुनी, लेकिन केवल इसलिए नहीं कि हम योग्य थे, बल्कि इसलिए कि तू प्रेम में है। तेरा प्रेम बिना शर्त है। तेरी दया हर सुबह नई होती है। हर दिन तू हमारे जीवन में एक नया अध्याय लिखता है। धन्यवाद कि तूने हमारे बच्चों की रक्षा की, हमारे मार्ग को सुरक्षित रखा, हमारे घरों में अपनी शांति को बसाया। धन्यवाद कि तूने हमें भय से मुक्त किया, क्योंकि जहां तू है वहां डर नहीं रहता, केवल विश्वास होता है। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर तूने अभी नहीं दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि तेरा समय सबसे उत्तम है। तू देर कर सकता है पर कभी गलती नहीं करता। तेरी योजना में हर विलंब एक आशीष का संकेत है। धन्यवाद कि तूने हमें सिखाया कि विश्वास का अर्थ केवल प्राप्त करना नहीं बल्कि प्रतीक्षा में भी स्तुति करना है। धन्यवाद कि तूने हमारी आत्मा को कृतज्ञता से भर दिया। अब हम हर सुबह तेरे नाम से जागते हैं और हर रात तेरी दया का स्मरण करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि तूने हमारे हृदय को शांति दी। धन्यवाद कि तूने हमें याद दिलाया कि तू सदैव निकट है। धन्यवाद कि तूने हमारे शत्रुओं के सामने भी हमें आशीष दी। धन्यवाद कि तूने हर तूफान में हमारी नाव को संभाला। पिता, तेरे बिना हम कुछ नहीं, पर तेरे साथ हम विजयी हैं। तेरी उपस्थिति हमारा किला है, तेरा वचन हमारा मार्गदर्शक है। तूने हमें दिखाया कि सच्ची सफलता धन में नहीं बल्कि तेरे साथ चलने में है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमारी पुकार सुन ली, और अब हम ये गवाही देते हैं कि तू जीवित है। तू वही परमेश्वर है जिसने मूसा को बुलाया, दाऊद को शक्ति दी, दानियेल को बचाया, और आज भी तू अपने बच्चों की प्रार्थनाओं का उत्तर दे देता है। हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं क्योंकि तूने हमारे जीवन को नया बना दिया। तूने हमारी कहानी बदल दी। शोक को नृत्य में, राग को सौंदर्य में और निराशा को आशा में बदल दिया। धन्यवाद पिता, तू अद्भुत है। तेरी दया समुद्र से गहरी है, तेरा प्रेम आसमान से ऊंचा है, और तेरी कृपा हर सीमा से परे है। हम तेरे हैं और तू हमारा है। तेरे बिना जीवन अधूरा है, पर तेरे साथ हर दिन पूर्ण है। आज हम ये स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वह तेरे हाथों से मिला है। हमारी सांसें, हमारा परिवार, हमारा जीवन सब तेरी देन है। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तुझसे ये वादा करते हैं कि हम तेरे मार्ग में चलते रहेंगे। हे प्रभु, तेरी स्तुति सदा हमारे मुख पर बनी रहे। हमारी हर सांस धन्यवाद में बदल जाए। हमारा हर दिन तेरे नाम की महिमा से भरा रहे, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुन ली है और हम तेरी कृपा में विश्राम पा चुके हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तू सच्चा, दयालु और प्रेम से भरा है।